अयोध्या में राम मंदिर और राजनीति का चेहरा। जी हाँ, यही सच है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से संभव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के लिए देते समय माना कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि सितंबर 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखे जाने से पहले तक नमाज पढ़ी जाती थी। मस्जिद में मूर्ति रखा जाना गलत था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराना आपराधिक कृत्य था। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगले 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने के लिए बहुत से नेताओं, बुद्धिजीवियों और कारोबारियों को निमंत्रण दिया गया है। कई लोगों ने निमंत्रण कबूल कर लिया है, जबकि बहुत से नेताओं ने राम मंदिर का राजनीतिकरण किए जाने का आरोप लगाते हुए समारोह में जाने से मना कर दिया। इस बीच कई ऐसे नेता भी हैं जो मंदिर पर ही सवाल उठा रहे हैं। मंदिर और देवी देवताओं पर सवाल उठाने वालों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज से आने वाले नेता शामिल हैं। भाजपा और बहुत से पत्रकार एवं बुद्धिजीवी मंदिर और देवी देवताओं पर सवाल उठाने वालों से न केवल नाराज हैं, बल्कि उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण इंडी गठबंधन के सारे दल, कांग्रेस और उनके आसपास घूमने वाले सारे दल इस पुनीत निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की बात कर रहे हैं। कारण सिर्फ एक है, मुसलमानों का तुष्टीकरण और मुसलमानों के वोट। लेकिन इसमें एक विचित्र बात भी देखने को मिल रही है। दरअसल भाजपा नेता या उसका समर्थक मीडिया विरोधियों को निशाना बनाते समय यह कहते नजर आता है कि विपक्षी दल मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर और देवी देवताओं का विरोध करते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि राम मंदिर और देवी देवताओं के विरोध से मुसलमान खुश होते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने को पसंद करते हैं? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब यह है कि मुसलमान हरगिज देवी देवताओं के अपमान को पसंद नहीं करते हैं। कि जो मेरे नबी की तौहीन करे या किसी भी धर्म के बड़े उस व्यक्ति की जो उसके धर्म के लिए अकीदत और मोहब्बत का केंद्र बिंदु हो, अगर कोई अपमान उसका करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। असल में इस्लाम धर्म ये कहता है कि पूजा के लायक केवल अल्लाह है, लेकिन वो किसी भी धर्म के प्रतीक और उसके महापुरुषों के आदर सम्मान की बात करता है। यही कारण है कि बाबरी मस्जिद को बचाने और उसकी जगह की सुरक्षा के लिए निचली कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले मुसलमानों ने कभी भी राम का अनादर नहीं किया। ऐसे में राम भक्तों को सोचना चाहिए कि जय श्री राम का नारा लगाकर वे जब किसी को अपमानित करते हैं, किसी की मॉब लिंचिंग करते हैं, तो किस राम के नाम पर करते हैं। मुसलमान ये समझते और मानते हैं कि जो राम भारत के इमाम हैं, उनके मानने और चाहने वाले भी न्याय प्रिय होंगे, एक दूसरे का आदर सम्मान करने वाले होंगे। इस मौके पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने राम के बारे में क्या कहा है, तो सुनिए। लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के राम हिंद। ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बाम हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज,
अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद।